और कोई प्रॉब्लम रह गई क्या? थायराइड रह गया, ठीक है। थायराइड वाले कितने लोग हैं? लगभग 5-6 लोग हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, सर्जरी की है और क्या नहीं? पेट की सर्जरी क्यों किया? माइक लेके बताओ जरा, पेट की सर्जरी क्यों किया? क्या था पेट में? अल्सर था? नहीं, अल्सर कुछ नहीं था सर। मैंने ना ये मिलेट खाना चालू किया था। हाँ, तो मिलेट खाने से मेरा वेट 20 kg लेस हो गया। ठीक है। 58 से। ओके, और फिर कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो ओके। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ बताया। अभी मेरे को बोले इस थोड़ा सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी की, उसके बाद तो मेरे को अभी चलना ही नहीं हो रहा। तो आपने सर्जरी क्यों करवाई? उस डॉक्टर ने बताया कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ खाना ही नहीं जा रहा था सर। अब चला ही नहीं जा रहा। हाँ, अब प्रॉब्लम बढ़ी है कि पहले बढ़ी थी? अब बड़ी है। तो अब इन सबको भी समय आना चाहिए ना कि ये हम गए तो थे थोड़े के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट है मेरे पास, 16 साल का बच्चा है, उसको डायबिटीज थी। मतलब उनका एक पाँव बड़ा है, एक पाँव छोटा है। मतलब उनका पाँव 4 इंच का फर्क था। मतलब 4 इंच छोटा है एक पाँव, बचपन से ही है, पैदाइश से ही। तो उन्होंने मुझे पूछा इसका कोई इलाज है? ये बात है लगभग 1.5 साल पुरानी। तो बोलते इसका इलाज है। मैंने कहा सर मत छेड़ो, इससे मत पंगा लो, ये जो नेचुरल है रहने दो। मैंने उनको अपनी तरह समझा दिया कि भाई इसको छेड़ना मत, पंगा मत लेना, जो है नेचुरल है, भगवान का बनाया हुआ है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ईएसआई कटता था उनका, किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय थे, ईएसआई हॉस्पिटल में गए होंगे वो। वहां डॉक्टर ने बोला आपका तो इलाज फ्री हो जाएगा, आपके पाँव काट के हाथीदांत लगा देता हूं मैं। क्या होता है, काट के बीच में 4 इंच हाथीदांत लग जाएगा तो टांग लंबी हो जाएगी। अब उनका पैसा नहीं लग रहा था। पैसा नहीं लगता ना, इंसान कुछ भी तैयार हो जाता है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कर दो ऑपरेशन, ठीक है। तो उन्होंने, हमें नहीं मालूम, मेरे से तो पूछा था, मैंने मना किया कि मत छेड़ना, आप एक काम करो अपना जूता बनवा लो, जैसे आप स्पेशल जूता बनवा लो ना, उसकी हील बड़ी कर लो तो आप बराबर चल पाओगे। और वो ऐसा कर भी रहे थे कई सालों से। लेकिन लालच कहां कर गए, ईएसआई हॉस्पिटल में चले गए दिखाने के लिए। डॉक्टर ने बोला आपका पैसा नहीं लगेगा, आपके हाथीदांत लग जाएगा और 1 रुपया लगेगा नहीं आपका। वो कहते कर दो। उन्होंने टांग काट के ऑपरेशन कर दिया, ठीक। ऑपरेशन कराया, उसके 1 महीने बाद उनके पूरे पांव में पानी भर गया, उनकी पूरी टांग काटनी पड़ गई। उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी गल गई, वो डिस्क का ऑपरेशन हुआ। आज वो व्हील चेयर पे हैं, जिंदा है लेकिन एक पांव नहीं है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है। और उसके बाद उनको कुछ भी खाया नहीं जाता, क्योंकि जो उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा, जो गल गई थी, डॉक्टर ने कैंसर कह के उसको कीमो रेडियो भी करी। पैसा नहीं लगा उनका, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल के वो मेंबर थे ना, ईएसआई का। आप लोग भी, कई लोग ईएसआई कटवाते हो। लेकिन इलाज क्या नतीजा मिला उनको? टांग कट गई, छोटी थी पहले तो, अब है ही नहीं। तो ये कई बार हम गलती करते हैं। आप लोग भी क्या गलती करते हो, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस दिखा देते हो कि डॉक्टर साहब मेरे पास इंश्योरेंस है। आप लोग किस लिए दिखाते हो? मेरा पैसा ना लगे। लेकिन आपको नहीं पता, हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आपका गलत इलाज हो जाता है। आपका ऐसा कुछ हो जाता है जो होना भी नहीं चाहिए। जैसे गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, यूट्रस निकाल देंगे, आपका लीवर में कुछ बता देंगे, क्योंकि उनको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। आपको लगेगा मेरे पैसे नहीं लग रहे, डॉक्टर बहुत बढ़िया है। लेकिन कई लोग कटफट के आते हैं उस चक्कर में। तो कभी भी डॉक्टर की बातों में आके, और आप क्या करते हो, कई बार फंस जाते हो। आप एडमिट होते हो किसी और प्रॉब्लम के लिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे पड़े हैं, और बीमारियां बता के इलाज चलता रहता है आपका।